परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर के चुनाव पर परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर प्रदान किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जितने प्रिय लोग परमेश्वर के वचन की मनन के लिए, सीखने के लिए जूम के जरिए उपस्थित है, हर एक प्रिय लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम वचन में हम जाएंगे। पिछले 2 क्लास में हम अगले क्लास में प्रकाश वाक्य पुस्तक का इंट्रोडक्शन को हमने देखा। पिछले शनिवार की क्लास में हम पहला अध्याय का 1 से लेकर 10 तक आयतों को हमने मनन किया। आज शाम के समय हम उसके आगे की बातों को हम देखेंगे। हमने पिछले दिनों में हमने देखा इस वचन पढ़ने वाले आशीष पाएंगे, इस वचन सुनने वाले आशीष पाएंगे और इस वचन का पालन करने वाले भी आशीष पाएंगे। फिर से एक और बार इस वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और आने वाले दिनों में वचन के अनुसार आगे जीने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ अवसर के लिए, सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम एक और बार 7वां आयत को हम पढ़ेंगे। देखो वे बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। हम इस बात को पिछले हफ्ते देखा था। एक और बार कुछ बातों को कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पे यूहन्ना एक बड़ी खुशी के सुसमाचार को लेकर, समाचार को लेकर सबसे पहले शुरू करते हैं। इस प्रकार कहते हैं, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। बादलों में आने वाला वो अलग है, बादलों के साथ आने वाला वो बात भी अलग है। वो एक लंबा विषय है, मैं अभी उसके बारे में कहना नहीं चाहता हूं। यूहन्ना कहने का मतलब यह है, एक खुशी का समाचार से वो शुरू करते हैं। कारण यही है, लोग सदाओं को सामना कर रहे हैं। यूहन्ना भी हमने पिछले दिनों में देखा, पत्मोस टापू में था और वहां पे परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। वापस एफेसोस में आकर ये पुस्तक लिखते हैं और कहते हैं, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया, प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय के 11वां पद में लिखा है, स्वर्गदूत कहते हैं, जिस पर यीशु तुम्हें छोड़कर स्वर्ग की ओर चले गया वो उसी रीति से, उसी मानर में वापस आएगा। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। वो सदाओं को सामने करने वाले लोगों को विश्वास में दृढ़ करने के लिए आखिरी बात को पहले बताकर उनको एक आश्वासन प्रदान कर रहा है। साथ ही साथ एक और बात इस प्रकार कहते हैं, हर एक आंगे उसे देखेंगे और इस प्रकार लिखा है, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। एक ग्लोरियस इवेंट, एक महिमा का घटना के समय में लोग उसको देखकर आनंदित करने से बजाय रोने के बारे में लिखा है, रोने के बारे में लिखा है। वो कारण क्या है? क्योंकि इस्राएल के संबंधित या इस्राएल से रिलेटेड जब हम कहते हैं, सदाओं के आखिरी दिनों में जब सारे दुनिया के लोग, सारे दुनिया के राज्य इस्राएल के विरोध में जब इकट्ठा होंगे यरूशलेम नगर में, इस्राएल को जाने के लिए और बचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वो पूरा विश्व का, पूरा जाति के, गोत्र के, वंश के लोग उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे, उनको भस्म करने के लिए। उनको कोई आशा नहीं होगा किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। तब वे इस्राएल के लोग देखेंगे बादलों पर यीशु मसीह आते हुए। यीशु मसीह को देखते वो और डर जाएंगे। हमें मालूम है, एक दिन यूसुफ के भाई लोग जब मिस्र देश में भोजन लेने के लिए गया, जब उनको पता चला कि ये उनका भाई हैं, उनके भाई हैं, यूसुफ है, वो डर गया।
क्योंकि जो उन्होंने यूसुफ के विरोध में किया जो अच्छा नहीं था, इसलिए वे डर गए। उसी प्रकार जब यीशु मसीह को बादलों पर देखेगा, यहूदी लोग ये विचार करेगा, ये उनका मन में आएगा, हमारे पूर्व दादों ने उनके काल्वरी क्रूस पर मार डाला है, वो काल्वरी क्रूस पर उन्होंने हमें मार डाला है, हमें उसको अभी तक अंगीकार नहीं किया, वो हमारा विरोध में न्याय करने के लिए आया है। हमें मालूम है सिकरिया का पुस्तक 12वां अध्याय का 10 और 11 पद हम पिछले क्लास में हमने देखा, वहां पे लिखा है लोग उसको देखकर उस दिन रोएंगे। पढ़िए उसको। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए, उसके लिए ऐसे रोएंगे। उसके बारे में हम लिखा है। ओके, फिलिपियन के पत्र में पौलुस कहते हैं हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक घुटना। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पे हम 10वां 8वां आयत में हमने देखा मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं जो है और जो था और जो आने वाला है, उसके बारे में भी पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वहां पे एक शब्द को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वहां पे यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। हम काफी बार सोचते प्रभु आप आदि है और अंध है, लेकिन बीच में रहने वाला हम कष्टता को अनुभव करते हैं। यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूं। वो वहां पे इंग्लिश शब्द ऑलमाइटी इस्तेमाल किया है, हिब्रू भाषा में वो है एल शदाई। एल शदाई उसका मतलब है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। जब हम एक शब्द को पढ़ते हैं, हम उसका नियम के अनुसार हम जहां वो शब्द पहले इस्तेमाल किया है उसको सबसे पहले पढ़ना है, वहां पे उसका अर्थ हमें समझ में आएगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं जो एल शदाई शब्द हम देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 17वां अध्याय में पहला पद में इस शब्द को हम देखते हैं। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं मैं एल शदाई हूं, मैं यहोवा एल शदाई हूं, मैं ऑलमाइटी गॉड, आई एम पावरफुल गॉड, सर्वशक्तिमान हूं। अब्राहम से क्या कहते हैं आपको मालूम है? 75 साल के उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। जब 85 इयर्स का हो गया, उसका कोई बच्चे नहीं था, 10 साल के बावजूद भी कोई बच्चे नहीं था। 85 इयर्स के समय में उन्होंने एक निर्णय लिया, वो निर्णय हम जानते हैं, वो हजीरा का पास गया और 86th ईयर में, उसका 86th ईयर में हजीरा उसके लिए एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम है इस्माइल। अभी लगभग 99 साल हो गया, 99 साल हो गया अब्राहम का उम्र। 99 साल में अब्राहम अपने शरीर को देखा, उसको यह समझ में आया उसका शरीर निर्जीव अवस्था में आया। वो अपनी पत्नी का शरीर को देखा, सारा उस समय में 90 साल की थी, उसका कोख मरे हुए अवस्था में था। तब परमेश्वर उसको विजिट किया, विजिट कर जब अब्राहम ने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, आगे कोई आशा नहीं है, मैं अभी इस्माइल लगभग 13 साल का हो गया, 99 वर्ष के समय में मैं उसको अपना बेटा के समान, मेरा धन संपत्ति सब उसको देना पड़ेगा। अभी लगभग 24 साल हो गया परमेश्वर के पीछे चलने शुरू होकर, अभी सब कुछ खत्म हो गया। 80 साल 100 साल को उम्र होने वाला हूं, मेरे शरीर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरा शरीर निर्जीव शरीर के समान हो गया।
तब परमेश्वर उनके पास जाकर कहते हैं, मैं एल शदाई हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। तेरा उम्र मेरे लिए एक बड़ी बात नहीं है, तेरा शरीर का निर्जीव अवस्था मेरे लिए एक बड़ी बात नहीं है, तेरा पत्नी सारा का उम्र मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, उसका निर्जीव अवस्था मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और कहा ये शब्द, मैं एल शदाई हूं। ये कहने के बाद परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, अगले साल इस समय में तुम्हें एक बच्चा, एक बेटा मिलेगा, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए एक बेटे को जन्म देगा। बाइबल इस प्रकार बताते हैं, वो सुनकर अब्राहम नीचे गिरकर हंसा। सारा भी वैसे किया, वो विश्वास नहीं किया। तब परमेश्वर ने एक सवाल उनसे किया, क्या परमेश्वर से असंभव कुछ बात है क्या? वही शब्द एल शदाई, जो शब्द सबसे पहले परमेश्वर अब्राहम को बोला उसका 99 उम्र में, जब उसने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, वही शब्द परमेश्वर यूहन्ना से कहते हैं। जब यूहन्ना ने सोचा यहां पे मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं पत्मोस टापू में हूं, मेरे साथ बैठने के लिए, मेरे साथ आराधना करने के लिए, मुझे एक समय का खाना खिलाने के लिए, एक शब्द मुझसे पूछने के लिए इस टापू में कोई नहीं है, मेरा मृत्यु यहां पे होगा, मेरा अंत यहां पे होगा। उसी अवस्था में परमेश्वर यूहन्ना से कहते हैं, मैं एल शदाई हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मुझे सुनने वाला प्रियो, मैं आपसे आज शाम के समय यह कहना चाहता हूं, आज शाम की आपकी अवस्था क्या है मुझे मालूम नहीं है, आप किस अवस्था से गुजर रहे हैं ये भी मुझे मालूम नहीं है, आप किस प्रकार का परेशानी में है, आपका जीव शरीर में किस प्रकार की बीमारी है ये भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक शब्द आपसे कहना चाहता है। आप परमेश्वर कहते हैं, मैं एल शदाई परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मुझसे असंभव कुछ बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यूहन्ना से कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं पिछले क्लास में 9वां आयत का बात मैंने कहा, यूहन्ना एक बड़ा प्रेरित था, एक अच्छा प्रचारक था, एक अच्छा लेखक था। ये सब होने के बावजूद भी वो कहते हैं, मैं एक भाई हूं, मैं एक परमेश्वर का दास हूं। ओके, 10वां आयत को हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। 10वां आयत को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे मेरा व्यक्तिगत जीवन में बहुत बार मुझे एनकरेज किया हुआ एक शब्द है, एक आयत है, 10वां आयत हम पढ़ेंगे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, मैं प्रभु का दिन आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन, काफी लोग ये मानते हैं संडे के दिन है, संडे के दिन प्रभु का दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठा, जिस दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उस दिन काफी लोग ये विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह जी उठा हुआ संडे के दिन में। यूहन्ना ये कहते हैं, मैं आत्मा में आया। इंग्लिश में अलग अलग परिभाषा है। एक ट्रांसलेशन इस प्रकार कहते हैं, ऑन लॉर्ड्स डे आई वॉज इन द स्पिरिट। दूसरा ट्रांसलेशन कहते हैं, ऑन लॉर्ड्स डे आई वॉज फिल्ड बाय द होली स्पिरिट। मैं आत्मा में भरपूर हो गया। आई वॉज इन द स्पिरिट, मैं आत्मा में आया और मैं आत्मा में भरपूर हो गया, दोनों एक ही अर्थ हैं। यूहन्ना कहते हैं, मैं आत्मा में भरपूर हो गया। कहां पे? पत्मोस टापू में, जब अपना आखिरी दिन को वो गिन रहा था, जब उसके साथ कोई नहीं था, उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ बैठकर ताली बजाने के लिए, गीत गाने के लिए, एक समय का भोजन देने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए वहां पे कोई नहीं था। एक कैदी के रूप में वहां पे माइंस में काम कर रहा था। वहां पे आए हुए कोई भी व्यक्ति वापस अपना जगह में कभी नहीं गया था। वो हिस्ट्री नहीं था, सही इतिहास नहीं था। उसको मालूम था वो वहां पे मर जाएगा, लेकिन ये सब जानने के बाद भी वो मसीह के दिन में आत्मा में भरपूर हो गया।
काफी बार इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। हम आत्मा में भरपूर होते हैं जब संडे चर्च में लोग गीत गाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, जब हम हमारा गीत हम स्पीड में गाते हैं, हम अन्य भाषा बोलते हैं, तब हम आत्मा में भरपूर होते हैं। हमको आत्मा में भरपूर होने के लिए कलीसिया का जरूरत है, ड्रम का जरूरत है, कीबोर्ड का जरूरत है, गीत गाने वाले लोगों का जरूरत है। लेकिन जब अकेले होते हैं, जब समस्या को महसूस करते हैं, परेशानियों को महसूस करते हैं, तब हमें आत्मा में हम नहीं आते हैं। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार दूसरे एक व्यक्ति के बारे में भी बाइबल कहते हैं, उसका नाम है स्टीफानोस। वो प्रेरितों का पुस्तक 7वां अध्याय में उसके बारे में हम देखते हैं। 55, 56, 57 आयतों में हम देखते हैं यहूदी लोग उसको पकड़कर यरूशलेम नगर के स्ट्रीट में, सड़क में, दिन के समय में यहूदी लोग चारों ओर खड़े होकर उसको पथराव कर रहा था, उसका शरीर से लहू बह रहा था। 6 अध्याय में स्टीफानोस के बारे में इस प्रकार बोलते हैं, जब विधवा लोगों के लिए भोजन बांटने के लिए जब लोगों को चुना, वहां में लिखा है विश्वास और आत्मा में, पवित्र आत्मा में भरपूर हुआ। स्टीफानोस के बारे में हम देखते हैं, जो लोग विश्वास में और पवित्र आत्मा में भरपूर था, उन्हीं लोगों को मेज में सेवकाई करने के लिए अलग किया। उसमें से पहला व्यक्ति था स्टीफानोस। जब उसको यहूदी लोग पथराव कर रहा था, उसका शरीर से लहू बह रहा था, वो मृत्यु को सामना कर रहा था, वहां पे बाइबल में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, वो स्वर्ग की ओर अपना आंखें उठाकर वो आत्मा में भरपूर होकर यीशु मसीह को पिता के राइट दाहिने हाथ पर उसने देखा। यही हम बाइबल में पढ़ते हैं। कब था? दोपहर के समय में। कहां था? सड़क में। सिचुएशन क्या था? उनके शत्रु लोग उसके चारों ओर खड़ा होकर उनका निंदा कर कर उनको पथराव कर रहा था, उनका शरीर से लहू बह रहा था। उसी समय में बाइबल कहते हैं वो आत्मा में भरपूर हो गया। हमें से कितने लोग हमारे कष्टता के समय में, हमारे परेशानी के समय में, हमारे मुसीबतों के समय में आत्मा में कितने लोग भरपूर होते हैं? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर यूहन्ना पत्मोस टापू में जब तन्हाई को महसूस कर रहा था, अकेला अपना जीवन बिता रहा था, उसको कोई कंप्लेन नहीं था, शिकायत नहीं किया, किसी बात का प्रॉब्लम परमेश्वर के विरोध में नहीं है। वो वजन के कारण पत्मोस टापू में है, फिर भी परमेश्वर के साथ शिकायत नहीं करते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं है। वो जब उसका मृत्यु को उसने सामना कर रहा था, तभी भी आत्मा में भरपूर हो गया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति आत्मा में भरपूर होकर अपना जीवन बिताते हैं, दुनिया का कोई भी बात, कोई भी अवस्था, कितना भी बड़ी मुसीबत हो, कितना भी बड़ी कष्टता हो, उसके आत्मा की भरपूरी से नीचे की ओर खींच नहीं सकते हैं। वो हमेशा आत्मा में भरपूर होकर अपना जीवन बिताएंगे। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन किस प्रकार है? हमारा आत्मीय जीवन किस प्रकार है? मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, जो आत्मा में भरपूर होकर जीते हैं उनको परमेश्वर दर्शन देते हैं। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनको परमेश्वर दर्शन देते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 16वां अध्याय में पौलुस, सीलास, तीमुथी, लूक, वे सब दूसरी मिशनरी यात्रा में 6 आयत में लिखा, हमें जब त्रोआस में आया, आसिया जाने के लिए उनकी इच्छा था, लेकिन पवित्र आत्मा उनको अनुमति नहीं दिया। मिथुन्य जाने के लिए वो निर्णय लिया, पवित्र आत्मा उनको जाने नहीं दिया। आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा में भरपूर होकर जीने वाला पौलुस को उसी रात में परमेश्वर दर्शन दिया। मेरे कहने का मतलब, आत्मा में भरपूर होकर जीने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा का दर्शन को पाएगा, परमेश्वर का दर्शन को देखेगा, वो परमेश्वर का वचन के अनुसार जिएगा। चाहे पत्मोस में हो, चाहे रोड में, सड़क में विरोधी लोगों के सामने हो, चाहे पौलुस के समान फिलिपियन कारागृह में हो, वो बंदीगृह में हो, और यूसुफ के समान मिस्र देश की कारागृह में हो, वो अपना जीवन
आत्मा के अनुसार आत्मा के भरपूरी में आगे बढ़ाएगा। एवं यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, मसीह के दिन में मैं आत्मा में आया, आत्मा में भरपूर हुआ यूहन्ना दर्शन देखा। आगे पढ़िए 10-11 हम पढ़ेंगे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। ओके, जब आत्मा में भरपूर हो गया, उसने एक आवाज सुना, एक शब्द कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। 7 कलीसिया जो एशिया माइनर में उस समय में था, उन 7 कलीसियाओं के लिए ये लिखना। ये सिर्फ 7 कलीसियाओं के लिए नहीं है। अगले क्लास से, अगला शनिवार से हम ये 7 कलीसिया के बारे में हम मनन करेंगे, एक एक कर कर हम मनन करेंगे। अब जरूर उसको अटेंड करना, वो कभी ये मिस नहीं करना, क्योंकि ये 7 कलीसिया अभी कलीसिया का समय है। पेंतुकोस्त के दिन से लेकर यीशु मसीह का दोबारा आगमन, बादलों पर आने तक की समय को बताते हैं, एक 7 पीरियड्स को दिखाते हैं। कलीसिया का पूरा जो हिस्ट्री है उसको 7 भाग में विभाजित कर कर 7 समय में और 7 पीरियड में किस प्रकार कलीसिया आगे जाएगा, किस प्रकार कलीसिया का अवस्था होगा, इन बातों के बारे में स्पष्ट रूप में ये 7 कलीसिया हमें बताते हैं। इसलिए अगले जो कलीसिया के जो क्लास में अब जरूर अटेंड कीजिए। हम आगे बढ़ेंगे, 12वां आयत में हम जाएंगे। पढ़िए 12वां। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। बस यूहन्ना ने पीछे मुड़कर देखा। जब पीछे मुड़कर उसने देखा कि सोने की 7 दीवटें देखा। 7 दीवटें क्या हैं? वो 20वां आयत में लिखा है। 20वां आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, 7 दीवटें 7 कलीसिया हैं। ओके, 7 दीवटें 7 कलीसिया हैं। और यूहन्ना इस प्रकार देखा, यीशु मसीह का पोजीशन को देखा। अब ध्यान से उसको सुनना, यीशु मसीह का पोजीशन क्या है? 7 दीवटों के बीच में यीशु मसीह खड़े होते हुए, और यीशु मसीह को 7 दीवटों के बीच में यीशु मसीह को उसने देखा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह 7 दीवटों को बीच में है, मतलब कोई कलीसिया से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। मेरी बात आप ज्यादा सुनना, कोई भी कलीसिया से दूर नहीं है और एक कलीसिया का पास नहीं है, परंतु 7 कलीसिया का बीच में है। आज काफी लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग हैं। वो लोग परमेश्वर से दूर है, यीशु मसीह से दूर है। हम तो स्वर्ग का निकट है या यीशु मसीह के निकट रहने वाले लोग हैं। यीशु मसीह हर एक कलीसिया से इक्वल डिस्टेंस में, उनका बीच में रहने वाला कलीसिया है। चाहे कोई भी डिनोमिनेशन का कलीसिया हो, ये नहीं बोल रहा हम, अलग अलग कलीसिया में अलग अलग टीचिंग है, गलत शिक्षा देने वाला काफी कलीसिया हैं, झूठे भविष्यवाणी करने वाला कलीसिया हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर एक कलीसिया में परमेश्वर के लहू के द्वारा उद्धार पाया हुआ और छुड़ाया हुआ लोग हर एक कलीसिया में हैं। इस बात को ध्यान देना, कोई भी कलीसिया, कोई भी डिनोमिनेशन, कोई भी संस्था कलीसिया के परमेश्वर के साथ नहीं है। परमेश्वर हर एक कलीसिया से सेम डिस्टेंस में उनके बीच में रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे 13वां पद, एक और बार पढ़िए।
और उन दिवटों के बीच में हाँ। मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, हाँ। जो पांवों तक का वस्त्र पहने हाँ। और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ओके ओके, 7 दीवटें, लैम्पस्टैंड्स, इंग्लिश में लैम्पस्टैंड्स कहते हैं, 7 कलीसिया को दिखाते हैं। उनके बीच में यीशु मसीह खड़ा है। यीशु मसीह के बारे में हमें मालूम है, यूहन्ना, अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार जब पढ़ते हैं, यूहन्ना के समान एक अच्छा फिलोसोफर, लेखक नहीं है। लेकिन यहाँ पे 12वां आयत से ले जब हम 19वां आयत तक हम पढ़ते हैं या 18वां आयत तक हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के समान एक पोएट नहीं है। पोएट, वो जिस प्रकार यीशु मसीह को वर्णन किया है, बहुत सुंदर रीति से वर्णन किया है, सुंदर रीति से वर्णन किया है। वो कहते हैं क्लॉथ इन ए लॉन्ग रोब, इस प्रकार कहते हैं, एक मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पावन तक का वस्त्र पहने थे, पावन तक का वस्त्र। वो वस्त्र हमें यह दिखाते हैं, पुराना नियम का याचक लोग, महायाचक, ये लंबी वस्त्र पहनता था, लंबे वस्त्र पहनता था याजक लोग। वो अपना याजक की पोजीशन को, महायाजक का पोजीशन को दिखाते हैं, उनका वस्त्र उनका पोजीशन को दिखाते हैं। ए प्रीस्टली गारमेंट, इब्रानियों का पत्री 4:14 में हम देखते हैं, वो आरोन से बढ़कर महायाजक है, वो मल्कीसदक के अनुसार महायाजक कहकर के पौलुस इब्रानी के पुस्तक में हमें बताते हैं। जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, पौलुस कहते हैं हमारे लिए स्वर्ग में विनती करने वाला एक मध्यस्थ है, विनती करने वाला हमारे लिए, याजक के रूप में लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए या विनती करने वाला एक महायाजक। यीशु मसीह का जो लंबा वस्त्र उनका याजक का पोजीशन को दिखाते हैं, वो महायाजक का पोजीशन को दिखाते हैं। और दूसरी बात वहां पे हम देखते हैं, छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था, छाती पर सोने का पटुका। शायद आप पुराना इतिहास का वीडियो या मूवी को देखते हैं, हम वहां पे इस प्रकार देखते हैं, राजा लोग छाती पर सोने का पटुका पहनते हुए देखते हैं। छाती में जो सोने का पटुका, उसका राजा की पोजीशन को, राजा का पोजीशन को दिखाते हैं। राजा हैं वो, पहले मनुष्य का पुत्र लोगों के सामने निंदा हुआ था, लोग उसको निंदा किया था, लोग उसको मारा था, लोग उसके विरोध में बातें करता था, लेकिन अभी वो राजाओं का राजा होकर स्वर्ग में है। ये यूहन्ना को समझ में आया। आगे बढ़तेंगे, तीसरा आगे बढ़ेंगे, 14 आयत। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे। एक हमें मालूम है, श्वेत और सफेद बाल परिपक्वता को दिखाते हैं, ज्ञान को दिखाते हैं, एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस को दिखाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बाल, जो सफेद बाल, उसका पवित्रता को दिखाते हैं, यीशु मसीह का पवित्रता को दिखाते हैं। आगे बढ़ेंगे। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके आंखें आग की ज्वाला, आग की ज्वाला के समान थी। वो न्याय को दिखाते हैं। इब्रानियों के पत्री 4:13 में हम इस प्रकार देते हैं, हर एक गुप्त बातें उसके सामने
प्रकट होगा, कुछ भी उसके सामने गुप्त नहीं है। वो पढ़िए, सृष्टि की कोई वस्तु सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। उसके आंखों के सामने सभी वस्तुएं खुली और प्रकट है, खुली और प्रकट हैं। उसके आंखों के सामने सभी वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। मतलब उस समय एक जज के रूप में, न्याय के रूप में वो हर एक व्यक्तियों को देखेगा। उसके आंखों के सामने कुछ भी छुपा नहीं है, सब उनके सामने खुली और प्रकट हैं। आगे पढ़ेंगे। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। उसके पांव किस प्रकार था? पीतल के समान। उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका फीट, उसका पांव अधिकार को दिखाते हैं, उसका अधिकार को दिखाते हैं। मेरे मन में एक इंसिडेंट, बाइबल का एक इंसिडेंट का याद आ रहा है। दानियल के पुस्तक में पढ़ते हैं, जब चंद्रक मौसिक अभेंद्र को जवान लोग आग के भट्टी में दे, उनके बीच में हम एक व्यक्ति को देखते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को देखते हैं। आग में चलते हुए एक व्यक्ति को हम वहां पे देखते हैं, मतलब उसका अधिकार को वहां पे देखते हैं, उसका अधिकार को वहां पे देखते हैं। नेबुकदनेस्सर नहीं, दुनिया का कोई भी अपने लोगों को कुछ नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर उनका साथ रहते हैं। उनका अधिकार को वहां पे उनका पाव दिखाते हैं, उनका पाव दिखाते हैं। बाइबल कहते हैं, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 10 पद में हम देखते हैं, वो पूरा विश्व को न्याय करने वाला परमेश्वर है। पूरा विश्व को वो न्याय करेगा। यूहन्ना 5:22 में भी लिखा है, वो न्याय करेगा। उसका अधिकार को दिखाते हैं। सारे पृथ्वी उसका पांव के नीचे हैं, उसका अधिकार पूरा पृथ्वी में है। सातवां बात वहां पे हम देखते हैं, उसका शब्द किस प्रकार था? पढ़िए। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। यीशु मसीह का क्रूसीकरण के समय में वो एक मेमने के समान लोगों के सामने चुप रहा। वहां पे वो आवाज नहीं उठा। एक मेमने के समान वो वहां पे अपने आप को प्रकट किया। लेकिन आज वो परमेश्वर, उसका आवाज इस प्रकार बाइबल में लिखा है, उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। एसेकिएल का पुस्तक 43 का 2 पद से जब आगे हम पढ़ते हैं, 2 पद हम पढ़ेंगे, एसेकिएल 43 का 2। उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान, वो उसको सुप्रीमसी, सॉवरेनिटी को दिखाते हैं। उसका सॉवरेन, सर्वोच्च अधिकार को दिखाते हैं। पढ़िए। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल के घराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। उसका शब्द का तेज, उसका वाणी, वहां पे हम देखते हैं लोग उसके सामने डर गए थे। परमेश्वर यीशु मसीह का शब्द के बारे में हम देखते हैं। एक अच्छा एक्सप्लेनेशन यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे दिया है। यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे दिया है। वो यीशु मसीह को देखा, अभी तक मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ, अभी तक किसी भी व्यक्ति यीशु मसीह को इसी पोजीशन में, इसी अवस्था में नहीं देखा। यूहन्ना इसके पहले भी यीशु मसीह को रूपांतर होकर देखा है, लेकिन आज का उनका दर्शन एक बहुत अलग था। अभी तक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह को इस प्रकार के एक दर्शन में नहीं देखा है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कष्टता में, जो सदाव में, जो परेशानी में,
आत्मा में भरपूर होकर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं लोग परमेश्वर यीशु मसीह को एक राजा के रूप में, याजक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, एक न्याय के रूप में जरूर देखेगा, जरूर देखेगा। आखिरी 2-3 बातों को बताकर आज का क्लास में समाप्त करना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे उसका 18वां आयत। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। इस प्रकार यूहन्ना कहते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। उसके पहले 17वां आयत को हम नहीं पढ़ा, उसको भी हम देखेंगे। 17वां आयत को हम देखेंगे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। सॉरी, उसका 16वां भी नहीं पढ़ा, पढ़िए 16वां पढ़िए। वे अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। एक और बार यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में हम बताते हैं, वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। हम 7 दीवट्टे देखा है, अभी 7 तारे वहां पे हम देखते हैं। तारे वहां कहां पे? यीशु मसीह का दाहिने हाथ। यीशु मसीह दीवट्टों के बीच में है, यीशु मसीह दीवट्टे के बीच में है। उसके दीवट्टों के बीच में खड़े होने वाला यीशु मसीह के हाथ में 7 तारा है। 7 तारा क्या है? 20वां आयत में लिखा है, 7 तारा 7 कलीसियों का दूध, या क्या है? 7 कलीसियों का पासबान या अगुआ या प्राचीन या एल्डर को दिखाते हैं। 20वां आयत में हम उसको पढ़ते हैं। 7 तारे 7 कलीसियों का पासवानों को या एल्डर को या प्राचीन को या अगुआ को दिखाते हैं। अभी इस बात को अब देखना, यूहन्ना से स्पष्ट रूप में यीशु मसीह कहते हैं, मैं 7 कलीसियों के बीच में हूं, लेकिन कलीसिया के पासवान लोग मेरे हाथ में हैं। चाहे सदाव हो, चाहे डोमिशन हो, चाहे दुनिया का कोई भी आए, कलीसिया के पास्टर, कलीसिया के अगुआ मेरे हाथ में हैं। जो परमेश्वर का हाथ में है उसको कोई छीन नहीं सकते हैं, छीन नहीं सकते हैं। छीन नहीं सकते हैं। इस प्रकार और दिखा है, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य खड़ी धूप के समय चमकता था। मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय का 43 हम पढ़ेंगे। मत्ती 13 का 43। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। वहां पे लिखा है, ये सिर्फ यीशु मसीह को अभी सूर्य के समान चमकते हुए देखा, लेकिन बाइबल हमें ये बताते हैं धर्मी क्या पढ़ते हैं, पढ़िए। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, उस समय धर्मी अपना पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। सूर्य के समान चमकेंगे। ये बात आपके बारे में और मेरे बारे में लिखा है। अगर हम परमेश्वर को बस्ती में धर्मी होकर आगे बढ़ेंगे, जिस प्रकार यीशु मसीह सूर्य के समान चमका था, उसी प्रकार धर्मी उसके राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में चमकेगा। न्यायों का पुस्तक 5वां अध्याय का 31 को हम पढ़ेंगे। जजेस चैप्टर 5 31। हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। फिर तेरी दासगण धर्मी लोग, पढ़िए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। धर्मी लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, सूर्य के समान चमकेगा। अब यीशु मसीह को सूर्य के समान चमकते हुए यूहन्ना ने देखा,
लेकिन बाइबल हमें बताते हैं हम भी एक दिन अगर धर्मी होकर आगे बढ़ते हैं, जीते हैं, सूर्य के समान चमकेगा, सूर्य के समान चमकेगा। आगे हम देखेंगे उसका 17वां आयत। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। ओके, जब मैं उसको देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। एक व्यक्ति जब सचमुच में परमेश्वर का दर्शन करते हैं, वो उसके पांवों के तरफ गिरकर उसकी आराधना करेगा। यूहन्ना यीशु मसीह के छाती की ओर हम देखते हैं अपना सिर लगाकर बैठे हुए व्यक्ति था। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चला हुआ व्यक्ति था, जिसको यीशु मसीह ने अपना माता को देखभाल करने के लिए क्रूस में बता दिया था। एक भाई के रूप में, एक अच्छा दोस्त के रूप में 3.5 साल यूहन्ना उसके साथ चला। उसी बातों को याद करके यूहन्ना पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जैसे यीशु मसीह को यूहन्ना देखा, वो एक वंडरफुल और अचंभित बात था। इस प्रकार लिखा है, मुर्दा सा गिर पड़ा, मरे हुए अवस्था में आया, वो उसका पांव पर गिरा। जब हम परमेश्वर को देखेंगे, सबसे पहले उसकी आराधना, परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में देखेंगे, सबसे पहले उसकी आराधना हम करेंगे। हमारे आंखें खोलकर हम देखना है, आंखें खोलकर हम देखना है। समय बहुत जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। अब इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं, मत डर। मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीविता हूं। हमारा सबसे बड़ा डर मृत्यु है। सबसे बड़ा डर, चाहे कितना भी बीमारी आए, परेशानी आए, रोग आए, कुछ भी हो, हमारा सबसे अंतिम बड़ा डर मृत्यु है। हम सब मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मत डर, मैं मरा था, अभी जीवित हूं और युगान युग जीविता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी के जीवन में वो कभी भी मृत्यु के बारे में सोचकर और नहीं डरेगा। मृत्यु का डर उसके जीवन में कभी नहीं आएगा। एक बात मेरा मन में आया जब मैं वचन पढ़ रहा था। आपको मालूम है, कुछ साल पहले 2018 फरवरी 24 तारीख को इंडिया का एक सेलिब्रिटी का मृत्यु हुआ। हम जानते हैं हिंदी मूवी का सेलिब्रिटी था श्रीदेवी। मैं उसका नाम लेने के कारण है, उसका मृत्यु का कुछ दिन पहले उसने अपना डायरी में एक नोट लिखा, इस प्रकार लिखा, आई एम रियली अफ्रेड ऑफ माई डेथ बिकॉज आई डू नॉट नो व्हाट वुड हैपन टू मी आफ्टर माई डेथ। मैं अपना मृत्यु के बारे में सोचकर बहुत डर गया हूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है मेरा मृत्यु के बाद क्या होगा। उसका डायरी में उसका अंतिम शब्द यह था, मैं बहुत डर गया हूं मृत्यु के बारे में सोचकर, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है मेरा मृत्यु के बाद मुझे क्या होगा। लेकिन उसका कुछ दिन पहले 2018 फरवरी 21 तारीख को विश्व का एक बहुत फेमस व्यक्ति का मृत्यु हो गया। उसका नाम है बिली ग्राहम। आप सब जानते होंगे उसको, बिली ग्राहम, आप सब सुने होंगे उसके बारे में। उसने उसका मृत्यु का कुछ दिन पहले अपना डायरी में उसने इस प्रकार लिखा, आफ्टर सम डेज यू विल हियर दैट बिली ग्राहम इज डेड, बट डोंट बिलीव इट, आई ओनली चेंज माई एड्रेस। उसने इस प्रकार लिखा है, कुछ दिन के बाद आप इस प्रकार एक समाचार सुनोगे, बिली ग्राहम का मृत्यु हो गया। लेकिन वो विश्वास नहीं करना, वो विश्वास मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ अपना एड्रेस चेंज किया हूं, मैं नहीं मरता हूं। क्योंकि एक विश्वासी के अंदर, एक परमेश्वर का भक्त का अंदर कभी भी मृत्यु के बारे में कोई डर नहीं है। उसको मालूम है मृत्यु एक अलगाव है, इस दुनिया से परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए एक रास्ता है मृत्यु।
यीशु मसीह कहते हैं मत डर, मैं मरा था लेकिन मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी युगान युग जीविता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना मृत्यु के समय में, उसका मृत्यु का समय आ चुका था। हमें मालूम है लगभग 90 साल से ज्यादा है उसको उम्र। 90 साल की उम्र में कैदी होकर पत्मोस जैसे एक टापू में पत्थरों के बीच में रहना कितना मुश्किल है उसको मालूम है। उसको मालूम है उसका आखिरी दिन पहुंच रहा है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मत डर, मैं मरा था, मैं जिंदा हूं, वो युगान युग मैं जीविता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, आपकी आज की अवस्था क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपसे एक कहना चाहते हैं मत डर, मत डर। हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो मरे हुओं से जी उड़ा है, वो मृत्यु को ऊपर जय पाया हुआ परमेश्वर है। इसलिए कहते हैं डरना नहीं, डरना नहीं। मैं 2017 में यरूशलेम जाने के लिए एक मौका मुझे परमेश्वर ने दिया। यरूशलेम जाने के दौरान मैं यीशु मसीह का कब्र को विजिट किया। कब्र के सामने के जो दरवाजा में इस प्रकार लिखा है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। दुनिया में एक ही कब्र के सामने ऐसा लिखा है, वो सिर्फ यीशु मसीह का कब्र का दरवाजा में है। दुनिया में काफी देवी देवताएं हैं, काफी देवी देवता मर चुके हैं, काफी बड़े बड़े लोग थे, वे सब मर चुके थे, लेकिन आज भी यीशु मसीह का कब्र खाली पड़ा है। किसी और देवी देवता का, किसी और व्यक्ति का कब्र कभी खुला नहीं है, उसका दरवाजा कभी खुला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का कब्र का दरवाजा अभी भी खुला है। वहां में इस प्रकार लिखा है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। He is not here, he is risen। हमारा परमेश्वर मरे हुओं से जी उठा परमेश्वर है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं, डरने का जरूरत नहीं। अगर एक विश्वास है, ये विश्वास, ये आशा हमेशा रहेगा। ओके, आगे 19 और 20वां आयत को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। यूहन्ना से यीशु मसीह कहते हैं लिखो, इसलिए जो बातें तूने देखा, जो बात तूने देखा, इसका मतलब पहले अध्याय में जो लिखा है यीशु मसीह का दर्शन जो यूहन्ना ने देखा, उसके बारे में कहते हैं। दूसरा भाग ये है जो बातें हो रही हैं, जो हो रही है वो कलीसिया का युग के बारे में कहते हैं, कलीसिया के समय के बारे में, 7 कलीसिया के बारे में, 7 कलीसिया के बारे में लिखना। मैंने आपसे इस क्लास का शुरुआत से मैंने कहा, जो 7 कलीसिया का युग का 7 पीरियड को दिखाते हैं, 7 समय को दिखाते हैं, उसके बारे में लिखना, 7 कलीसियों के बारे में लिखना जो अभी हो रहा है। और तीसरा भाग इस प्रकार है, जो होने वाला है, वो 4 आयत से लेकर 22वां आयत तक जो भी भविष्यवाणी की बात है उसके बारे में बताते हैं। हम देखते हैं 4 और 5 अध्याय में हम कलीसिया को यीशु मसीह के साथ हम देखते हैं। 6 अध्याय से लेकर 18वां अध्याय तक इस दुनिया में होने वाली पीड़ा के बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने पिछले क्लास में उसको एक्सप्लेन किया था। 7 साल की पीड़ा, 3.5 साल, उसके बाद महा उपद्रव 3.5 साल, वो 2 भाग में विभाजित हैं। 6 अध्याय से लेकर 18वां अध्याय तक इस दुनिया में होने वाली 7 साल की पीड़ा के काल का वर्णन वहां पे किया है। और 19वां अध्याय में पीड़ा के अंत में यीशु मसीह कलीसिया के साथ स्वर्ग से या बादलों से पृथ्वी में आने के बारे में, और उसके बाद जो होने वाले युद्ध, जो अर्मगदोन युद्ध के बारे में 19वां अध्याय में हम देखते हैं। मैंने इसका शुरुआत में, आज का क्लास का शुरुआत में मैंने इस प्रकार कहा, जब दुनिया के जाति के लोग, गोत्र के लोग, वंश के लोग इसराइल के विरोध में इकट्ठा होकर यरूशलेम में इसराइल के विरोध में युद्ध करने के लिए आएंगे, तब
जो 7 साल के अंत में, जब पीड़ा का अंत में यीशु मसीह कलीसिया के साथ बादलों से इस पृथ्वी में आएगा, उसका पाँव जैतून पहाड़ में रखेगा, जो पहाड़ 2 भाग में विभाजित होगा। सकरिया का पुस्तक उसका 14 अध्याय का 4 आयत में हम इस बात को हम पढ़ते हैं। 19वां अध्याय पीड़ा का अंत को और यीशु मसीह का दोबारा आगमन को और अर्मगदोन युद्ध के बारे में बताते हैं। 20वां अध्याय 1000 साल की यीशु मसीह के राज्य के बारे में बताते हैं, मिलेनियल किंगडम। यीशु मसीह 1000 साल के लिए इस दुनिया में एक राज्य का स्थापना करेगा, वो राज्य करेगा, हम भी उसके साथ राज्य करेंगे और इस दुनिया में जितने लोग शारीरिक रूप में रहते हैं वो शरीर के साथ रहेंगे, उनका राज्य करेगा, उसके बारे में लिखा है। और 21वां और 22वां अध्याय में हम देखते हैं शैतान को हमेशा के लिए आग की कुंड में या नरक में डाल दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं श्वेत सिंहासन को हम देखते हैं। मैंने पिछले क्लास में यह भी आपको बताया, आदम से लेकर जो आखिरी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेने वाला है, उसमें से सारे लोग जो उद्धार नहीं पाए हैं वे सारे लोग श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होगा और उनका न्याय होगा। उन सबको परमेश्वर को नरक में डाल दिया जाएगा और उसके बाद नया स्वर्ग और नया पृथ्वी को देखेंगे। और अंत में इस प्रकार लिखा है, हम सब परमेश्वर के साथ युगान युग रहेंगे। यही हमारा आशा, यही हमारा विश्वास। इस आशा के लिए हम आगे रोज बढ़ते हैं। मैं हमें आज का क्लास को समाप्त करना चाहता हूं। बड़ी आशा के साथ हम आज का क्लास को हम समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते हम दूसरा अध्याय में हम जाएंगे और एक एक कलीसिया के बारे में एक एक हफ्ते हम जरूर हम सीखेंगे। हम अपने आप को तैयार करेंगे यीशु मसीह के आगमन के लिए। यीशु मसीह के आगमन में उन संत लोगों के साथ ऊपर की ओर उठा लिया जाने के लिए और बादलों पर उनसे मिलने के लिए, बादलों पर उनके साथ रहने के लिए और 1000 साल उसके साथ राज्य करने के लिए और अंत में अनंत काल में युगान युग उसके साथ रहने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। उसके वचन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।